Hello, students of class 7th. This is your SST book, Social and Political Life, 7th class. Okay, so open this book you. And today we are starting our first chapter. Page number, where? Page number is not mentioned here, है ना. आप बड़े स्टूडेंट है, पेज नंबर इसमें वैसे दिया हुआ नहीं है, आपको देख लीजिएगा. इसमें फर्स्ट चैप्टर देखिए, ऑन इक्वालिटी. इक्वालिटी यानी कि समानता. ठीक है, इक्वालिटी वर्ड आपने पहले भी सुना होगा. समानता या इक्वालिटी, इक्वल को सुनते ही हमें समझ में आ जाता है कि इसका मीन क्या होगा. लेकिन हमारी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में इक्वालिटी का क्या मीन है वो मैं आपको बताती हूँ. इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी. भारत के अंदर लोकतंत्र है या भारत एक लोकतांत्रिक देश है. इन द क्लास 6 बुक, आपने 6 क्लास की बुक में वी लुक्ड एट द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. आपने की एलिमेंट्स पढ़े हैं गवर्नमेंट के कि कौन कौन सी चीज़ें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को होने के लिए ज़रूरी होती हैं या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स ज़रूरी होते हैं. दीज इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, द रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस. यानी कि डेमोक्रेसी को अब किसी देश में लागू करने के लिए उस देश के लोगों की भागीदारी सरकार में, रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई भी मुद्दे हो जाते हैं, कोई भी इश्यूज हो जाते हैं तो उनका रिसोल्यूशन होना, एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय का होना ज़रूरी होता है. इक्वलिटी इज़ अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग. डेमोक्रेसी अगर किसी कंट्री में चाहिए या किसी देश में लोकतांत्रिक शासन को अपनाना है तो वहाँ पर इक्वालिटी एक की फीचर होता है. ठीक है, और इसी के प्रभाव से सारे काम किए जाते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी. इस चैप्टर में आप इक्वालिटी के बारे में विस्तार से पढ़ोगे. व्हाट इज इट, आखिर इक्वालिटी होता क्या है, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया. भारत में सभी लोग समान हैं या नहीं हैं. लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांता स्टोरी. आओ एक कांता की स्टोरी पढ़ते हैं और समझते हैं कि भारत में इक्वालिटी है कि नहीं. लुक, यहाँ पर बहुत सारे लोग दिए गए हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको, पिक्चर्स हैं. सो देखिए इनके नेम क्या हैं. मंजीत कौर ये टीचर हैं, तेजा सिंह ये ट्रेडर हैं, गिरीश राव ये स्टूडेंट है, कांता देवी ये डोमेस्टिक वर्कर है, सुजाता कुमारी ये डोमेस्टिक वर्कर है, अब्दुल रहमान ये आर्टिशियन है, शबनम बानो ये हाउसवाइफ है, ग्रेसी लेजेंग ये कंसल्टेंट है, आइजैक लेलेंग ये है, ग्रेसी लेलेंग ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, रुखसाना मिर्ज़ा ये मीडिया पर्सन है, योगराज ये अनएम्प्लॉयड है, और अशोक जैन ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट है. ठीक है, यानी कि सभी के जो फील्ड है, वर्क फील्ड है, वो अलग अलग है. सभी अलग अलग काम करते हैं. कोई घरेलू काम कर रहा है तो कोई इंडस्ट्रियल है, तो कोई डोमेस्टिक वर्क करता है, कोई आर्टिशियन है, तो कोई कंसल्टेंट है, तो कोई डोमेस्टिक वर्कर है, तो कोई स्टूडेंट है. ठीक है ना, कोई टीचर है. इस तरह से सभी का वर्क अलग अलग है. ऑन इलेक्शन डे, चुनाव का दिन, कांता एंड हर फ्रेंड, कांता और उसकी दोस्त सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट. वो वेट कर रही हैं कि हमारा वोट डालने का नंबर कब आएगा. ठीक है, इजंट इट गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट्स ऑल इक्वल सिटीजन एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. क्या ये अच्छी बात नहीं है सुजाता कि हम लोग सभी समान नागरिक के रूप में भारत देश में वोट डालते हैं. इवन जैन साहिब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस. जैन साहिब भी अपनी लाइन में खड़े हैं कि किसी भी धर्म में, देखो यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग भी दिखाए गए हैं ना, सभी लोग धर्म समान हैं. तो सुजा कहती है कि हाँ ये तो सही कह रही हो तुम. गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ. कांता तुम्हारा नंबर आ गया, जाओ. आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु वॉज प्रोमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया. ये किसको वोट डालने वाली है, ये कहती है कि मैं उसे वोट डालूंगी जो हमारे एरिया में पाइप लाइन, पानी की लाइन, पाइप्स दबाएगा, पानी लेकर आएगा, मैं उसे वोट डालूंगी. ठीक है. वेल आफ्टरवर्ड, इसके बाद, वी विल सी यू लेटर कांता. कांता मैं तुमसे फिर मिलती हूँ. यस नमस्ते साहिब. ये साहिब हैं जो ये वोट के लिए शायद इन्होंने वोट मांगे होंगे कि भाई मुझे वोट डालना.
तो वी विल सी यू लेटर कांता। यस नमस्ते साहिब, साहिब को नमस्ते कर दिया कि ठीक है आप जाइए। गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। गुड़िया को बहुत तेज बुखार है तो मुझे कहाँ जाना है, हॉस्पिटल जाना है। बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट, लेकिन मुझे साहिब के घर पहले काम करना है। एंड आस्क फॉर एडवांस, और मुझे उनसे एडवांस पैसे भी चाहिए। एट होम, घर पर, हियर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके, लो बेटा तुम ये ले लो, ये कुछ चाय वगैरह कुछ लेके आई हैं, कुछ गर्म है कि तुम ये ले लो, तुम्हें थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। मैं जब शाम को आऊँगी तो अपन हॉस्पिटल में चलेंगे। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज नेवर क्लीन। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि गुड़िया बीमार पड़ गई क्योंकि बस्ती के अंदर साफ सफाई नहीं रहती है। फिर क्या होता है, मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। जिनके घर काम करती है तो वो साहिब के घर कहते हैं कि कोनों को ढंग से साफ करो। हेयर्स योर एडवांस कांता बट डोंट मेक हैबिट ऑफ इट। कांता लो, अब तो मैं तुम्हें एडवांस दे रही हूँ लेकिन आगे से इसे अपनी आदत मत बना लेना कि मुझे एडवांस चाहिए। नो मैडम। इवनिंग में क्या होता है, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, बस थोड़ी सी देर और बेटी। जैन मैडम एंड जैन साहिब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट। जैन मैडम और जैन साहिब जो कि वोट की लाइन में खड़े थे, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं करते अगर उनका बच्चा बीमार होता तो। डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीजन टू डाउट whether she really is equal? List 3 reasons from the story above that might make her feel like this. ये एक स्टोरी है कांता की जिसमें ये बताया गया है कि आज भी हम भारत देश में इक्वलिटी है, लेकिन गरीबी और अमीरी का जो अंतर है वो भी आज हमारे देश में बना हुआ है। जो गरीब लोग हैं, बस्ती के जो लोग हैं, आज भी दूसरों के घर काम करने जाते हैं और अपने बच्चे की बीमारी का इंतज़ार करते हैं, बीमार होने पर भी इंतज़ार करते हैं कि जब पैसे होंगे तो हम उनको डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे। लेकिन अगर जैन साहिब की मैडम, जैन साहिब का बच्चा जिनके घर ये काम करती है, अगर उनका बच्चा बीमार होता तो क्या वो इतना इंतज़ार करते? तुरंत अपने बच्चे को हॉस्पिटल में लेकर के जाते। ठीक है, तो वोट की लाइन में तो वो ये लास्ट में जो कहा गया है कि जैन साहिब और उनकी मैडम भी वोट की लाइन में खड़े थे और हम भी वोट की लाइन में खड़े थे, दोनों ने बराबर वोट दिया, दोनों ने बराबर सरकार चुनी, लेकिन हमारे पास आज भी अपने बच्चों को डॉक्टर तक को दिखाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो आप ही सोचिएगा क्या ये इक्वालिटी है? तो जितना आपको पढ़ाया गया है आज आप उसको स्टडी कीजिएगा, इससे आगे हम कल स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।